अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? घनानंद ने, कौटिल्य ने, बिंबिसार ने, पुष्यमित्र ने। तो अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी, इसलिए इसका आंसर बी सही है। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? मगधी, ब्राह्मी, पाली एंड देवनागरी लिपि। तो अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में खुदे हुए हैं। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता था? समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त मौर्य को, अशोक को, कनिष्क को। तो शिलालेखों का जनक हम अशोक को कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है। मिलिंद पानोह क्या है? बौद्ध स्थल, बुद्ध का एक नाम, बौद्ध पाठ, कला का बौद्ध नाम। तो मिलिंद पानोह एक बौद्ध पाठ है, ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है। चरक किसके राज चिकित्सक थे? हर्ष के, चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के या फिर कनिष्क के। तो इसका उत्तर है कनिष्क के। सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? सातकर्णी प्रथम, गौतमपुत्र सातकर्णी, शिमुक या हॉल। तो सातवाहन का सबसे बड़ा शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी था। निम्नलिखित में से विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? तक्षशिला, नालंदा, उज्जैन, विक्रमशिला। तो सबसे पुरानी पीठ विद्या की तक्षशिला है। महारौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था? गुप्त ने, सातवाहन ने, मौर्य ने, कुषाण ने। तो गुप्त ने जंग रहित लौह स्तंभ स्थापित किया था। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह था स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर कुमारगुप्त। तो जिसको विक्रमादित्य की पदवी प्राप्त हुई थी वह चंद्रगुप्त द्वितीय था। गुप्त काल के चांदी के सिक्के को कहते हैं दिनार, रुपयक, शतमान या फिर करसापण। तो गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को रुपयक कहते हैं। लिच्छवी दोहित्र किसे कहते थे? चंद्रगुप्त प्रथम को, स्कंदगुप्त को, कुमारगुप्त को, समुद्रगुप्त को। तो लिच्छवी दोहित्र समुद्रगुप्त को कहते थे। निम्नलिखित में से किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? स्कंदगुप्त को, चंद्रगुप्त को, ब्रह्मगुप्त को या फिर समुद्रगुप्त को। तो अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा गया है। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? महासेन ने, वीरसेन ने, विष्णुसेन ने, हरिसेन ने। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख हरिसेन ने बनवाया था। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया है? वाल्मीकि, वेदव्यास, विष्णु शर्मा एंड तुलसीदास। तो पंचतंत्र की कथाओं का संकलन विष्णु शर्मा जी ने किया है। मेघदूत का लेखक कौन है? हुमायूं कबीर, खुशवंत सिंह, बाण भट्ट, कालिदास। तो मेघदूत का लेखक कालिदास जी हैं। वारामिहिर थे एक एस्ट्रोनॉट, एक स्पेस शटल, एक पावर स्टेशन या फिर एक प्राचीन खगोलविद एस्ट्रोनॉमर। तो वारामिहिर एक प्राचीन खगोलविद थे। चोलों के समय का बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तंजावर में, मदुरै में, मुसीरी में या पुम्पुहर में। तो चोलों के समय का बृहदेश्वर मंदिर तंजावर में स्थित है। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। सौपारा, वातपी, अजंता या अरिकमेडु। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र अरिकमेडु था। गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन सा था? राजा चोल, महेंद्र, राजेंद्र चोल या फिर परांतक। तो गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला प्रतापी राजा राजेंद्र चोल था। अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवी देवता को समर्पित हैं?
विष्णु जी को, शिव जी को, ब्रह्मा जी को या फिर दुर्गा जी को? तो अधिकांश चोलकालीन मंदिर शिव जी को समर्पित हैं। एलोरा में कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था? राजेंद्र प्रथम ने, महेंद्र वर्मन प्रथम ने, कृष्ण प्रथम, गोविंद प्रथम। तो एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने किया था। एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मौर्य सम्राट अशोक, गुप्त शासक समुद्रगुप्त, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय या फिर राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने? तो एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने किया था। महाबलीपुरम के सप्त पेगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? पल्लवों के द्वारा, पांड्यों के द्वारा, चोलों के द्वारा या फिर चोरों के द्वारा? तो महाबलीपुरम के सप्त पेगोडा पल्लवों के द्वारा संरक्षित कला हैं। निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है? कैलाश मंदिर, कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पोन्ना और राणा तथा कैलाश मंदिर या जैनवाद का संरक्षण और विजय। तो राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पोन्ना और राणा तथा कैलाश मंदिर है। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं। हिंदू और बौद्ध की, हिंदू, बौद्ध और जैन की, बौद्ध और जैन की, हिंदू और जैन की। तो एलोरा में बनी गुफाएं शैलकृत हैं, हिंदू, बौद्ध और जैन की। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, परमेश्वर वर्मन प्रथम, नंदी वर्मन प्रथम। तो महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में हुआ था। निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने लंका सिंघल को पहले जीता था? आदित्य प्रथम, राज प्रथम, राजेंद्र चोल, विद्यालय। तो निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने लंका सिंघल को पहले जीता था? वो थे राज प्रथम। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में। तो प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान में स्थित है। पुस्तक कथा सरिता सागर किसने लिखी थी? सोमेश्वर तृतीय ने, कल्हड़ ने, सोमदेव ने या फिर पृथ्वीराज चौहान ने? तो पुस्तक कथा सरिता सागर सोमदेव ने लिखी थी। विक्रमांक देवचरित के